आज हम एक ऐसे तरीके को समझने वाले हैं जो किसी भी वीडियो की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल सकता है, और ये सब एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। एक ही शॉट, दो एकदम नए चैनल, एक को अपलोड किया गया बिल्कुल साधारण तरीके से और दूसरे को एक प्रो तरीके से, और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल यह है कि प्रो अपलोड में ऐसा क्या अलग था। देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जो YouTube के एल्गोरिथम के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाई गई थी, ना कि उसके खिलाफ। ये पूरी प्रो स्ट्रैटेजी असल में सिर्फ एक चीज पर टिकी है, ये पक्का करना कि वीडियो को उसके पहले व्यू से ही एकदम सही ऑडियंस मिले। तो एल्गोरिथम के लिए सबसे जरूरी मेट्रिक क्या है? वो है स्वाइप रेट। मतलब कितनी प्रतिशत लोग शॉर्ट को देखते ही स्वाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये रेट ज्यादा है तो ये एल्गोरिथम को सीधा सीधा बताता है कि लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो होता क्या है, जब कोई शॉर्ट बिना किसी साफ सिग्नल के अपलोड होता है तो एल्गोरिथम को बस अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसे किसे दिखाया जाए, और ज्यादातर मामलों में ये अंदाजा गलत निकलता है। अब देखिए, गलत ऑडियंस को तो वीडियो में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो वो तुरंत स्वाइप कर देते हैं। इससे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। लोग स्वाइप करते हैं और एल्गोरिथम को लगता है कि ये कंटेंट ही बेकार है। तो सारा खेल यहीं पर बिगड़ जाता है। वीडियो में भले ही दम हो, लेकिन उसकी पहुंच शुरू में ही मार दी जाती है, क्योंकि वो गलत लोगों तक पहुंच गया। और प्रो मेथड इसी चीज को होने से रोकता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले हिस्से पर आते हैं, प्री अपलोड स्ट्रैटेजी, यानी अपलोड बटन दबाने से पहले कौन से जरूरी फैसले लेने होते हैं। ये वो सवाल हैं जो अक्सर क्रिएटर्स के मन में आते हैं, और इनके जवाब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। क्या अपलोड करने का समय वाकई कोई फर्क डालता है? डेटा तो यही बताता है कि हाँ, बिल्कुल डालता है। खासकर नए चैनलों के लिए तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो बहुत दिलचस्प है। ये एल्गोरिथम के काम करने का तरीका बताती है। जब आप पीक टाइम पर, यानी जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, तब अपलोड करते हैं, तो आपके सबसे लॉयल फैंस वीडियो को वो शुरुआती पुश देते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। अगला सवाल, ट्रेंडिंग म्यूजिक। व्यूज पाने का ये एक आसान शॉर्टकट जैसा लगता है ना? लेकिन सावधान, ये एक जाल भी हो सकता है। देखिए, होता यह है कि एल्गोरिथम आपके वीडियो को उस गाने के ट्रेंड से जोड़ देता है। आप सोचिए, अगर कोई एजुकेशनल शॉर्ट किसी डांस ट्रेंड वाले गाने के साथ अपलोड हो जाए, तो YouTube उसे उन लोगों को दिखाएगा जो डांस देखना चाहते हैं। नतीजा, वो तुरंत स्वाइप कर देंगे और वीडियो की पहुंच वहीं खत्म हो जाएगी। क्या शॉर्ट्स के लिए SEO, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब जरूरी है? बहुत लोगों को लगता है कि शॉर्ट्स तो बस रिकमेंडेशन से चलते हैं, SEO का कोई काम नहीं। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। हाँ, SEO बहुत जरूरी है। एक साफ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये सब एक नक्शे की तरह है जो एल्गोरिथम को दिए जाते हैं। ये उसे बताते हैं कि सही ऑडियंस को कहां ढूंढना है, ताकि उसे अंदाजे ना लगाने पड़े। ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब आते हैं असल प्रोसेस पर। यह है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे शॉर्ट्स को अपलोड करना है, ताकि उसकी सक्सेस की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। ये स्लाइड पूरे वर्कफ्लो को बहुत अच्छे से समझाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक 2 ऐप प्रोसेस है। पहले YouTube ऐप से अपलोड करें ताकि थंबनेल का ऑप्शन मिले, और फिर पब्लिश करने से ठीक पहले YT स्टूडियो ऐप में जाकर सारी सेटिंग्स को ठीक करें। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। आपका टाइटल लोग पढ़ें या ना पढ़ें, YouTube का एल्गोरिदम उसे जरूर पढ़ता है। ये एल्गोरिदम को ये बताने का पहला और सबसे अच्छा मौका है कि वीडियो किस बारे में है। और हाँ, थंबनेल को बिल्कुल मत भूलिएगा। हालांकि आप लॉन्ग वीडियो की तरह कोई कस्टम फाइल अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप वीडियो का सबसे अच्छा फ्रेम जरूर चुन सकते हैं। अपलोड स्क्रीन में उस पेंसिल आइकन का इस्तेमाल जरूर करें। यही तो फीड में वीडियो का पहला इंप्रेशन है। तो पब्लिक बटन दबाने से पहले YT स्टूडियो में इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक नज़र जरूर दौड़ा लें। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कैटेगरी, इस सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एल्गोरिदम के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल बनाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक वायरल शॉट कोई हादसा नहीं होता। ये एल्गोरिदम को भेजा गया एक साफ, सोचा समझा सिग्नल होता है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का खेल है। ये समझने का खेल है कि प्लेटफॉर्म चाहता क्या है। तो एक प्रो प्रोसेस को फॉलो करके कंफ्यूजिंग और मिले जुले सिग्नल भेजना बंद हो जाता है, और उसकी जगह एक साफ सीधा मैसेज भेजा जाता है। ये मेरा वीडियो है, ये इन लोगों के लिए है, और उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। अब सवाल यह है कि आपके अपलोड्स कौन से सिग्नल भेज रहे हैं।